हेलो नमस्कार सत श्री अकाल आदाब। मेरा नाम है संजीव, फाउंडर ऑफ बी बैंकर इंग्लिश। और आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन को। नाउन यानी कि संज्ञा। संज्ञा का डेफिनेशन, संज्ञा के प्रकार यानी नाउन का डेफिनेशन, नाउन के सभी टाइप्स को और उसके एग्जाम्पल्स को बारीकी से समझेंगे, डिटेल से समझेंगे और पूरा समझेंगे। और एक ही वीडियो में पूरे नाउन को कंप्लीट करने वाले हैं, तो बने रहना है वीडियो के अंत तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नाउन और उसके प्रकार और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को हम लोग समझेंगे कि क्या है, कैसे है, क्यों है, कितना है। ठीक है, ये सब कुछ समझेंगे। तो चलिए बप्पा का नाम लेकर के क्लास की शुरुआत करते हैं और क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नाउन की डेफिनेशन। डेफिनेशन यानी कि परिभाषा। परिभाषा इसकी क्या है, बचपन से पढ़ते आए हैं। एक छोटे से शब्द में अगर नाउन को डिफाइन करना हो तो हम लोग क्या कहते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, है ना। मतलब किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, किसी भी नाम को नाउन कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यही पढ़ते आए, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, पशु, पक्षी के नाम को संज्ञा कहते हैं। A noun is the name of a person, place, animal, things, birds, etc. है ना। लास्ट में क्या लग जाता है, एटसेट्रा लग जाता है, राइट। तो एटसेट्रा क्या होता है, एटसेट्रा मतलब आदि आदि आदि, इत्यादि आदि, मतलब और भी हैं, है ना। तो ये और भी है, इस यही हमारे लिए कंफ्यूजन क्रिएट करता है कि और कितना है भाई, है ना। तो और जो भी है एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब आज के क्लास में कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, तो ये हम लोग बेसिक डेफिनेशन बचपन से पढ़ते आए हैं, है ना। तो चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, इसका उदाहरण क्या क्या है। जैसे कि दरवाजा, पानी, दूध, तेल, गाय, तोता, बंदर, मैदान, चम्मच, है ना। इंग्लिश में ये चीज क्या हो जाता है, डोर, वाटर, मिल्क, ऑयल, काउ, पैरट, मंकी, फील्ड, स्पून, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। मतलब कोई भी नाम, वस्तु, पशु, पक्षी, सभी के जो नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। यही हम लोग पढ़ते हैं, यही हमारा बेसिक डेफिनेशन है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के नजरिए से देखें तो हम लोग को इसको अच्छे से समझना होगा और साधारण भाषा में समझना होगा। तो साधारण भाषा में अगर आप इसे समझें तो इस दुनिया में जितने भी वस्तु हैं उन सभी को नाउन कहते हैं। दुनिया में जो भी वस्तु है ना, जो भी चीज है वो सब नाउन है। ठीक है, साथ ही उन्हें भी जिसे हम देख या छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। इट मीन्स कि जिन चीजों को आप देख सकते हो वो नाउन है, जिन चीजों को आप छू सकते हो वो नाउन है, जिन चीजों को महसूस कर सकते हो वो नाउन है। ठीक है, सी, फील, टच। मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था, एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने आपको क्लास दिया था पिछले क्लास में, और उसमें हम लोगों ने सबकी ट्रिक को समझा था, नाउन, प्रोनाउन, है ना, सभी के ट्रिक को समझा था। उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 ही शब्द याद रखना है आपको, सी, फील, टच, है ना। इसमें भी वही चीज आपको याद रखना है, सी, फील, टच। ये देखो, जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, सी, फील, टच, वो सभी नाउन है। ठीक है, जैसे अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ नेमिंग वर्ड की बात करेंगे माय डियर फ्रेंड, तो नेमिंग वर्ड में देखो क्या हो जाएगा प्रॉब्लम। ईमानदारी एक शब्द है, ईमानदारी, है ना। तो ईमानदारी कोई नेमिंग वर्ड तो है नहीं, है क्या, ना ही कोई वस्तु है, ना ही कोई पशु पक्षी है कि नहीं, ना ही किसी जगह का नाम है। लेकिन ईमानदारी नाउन है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी को आप महसूस कर सकते हो। किसी के ऑनेस्टी को आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हो कि ये बंदा जो है ऑनेस्ट है, ये बंदा जो है वो ईमानदार है ना। तो ईमानदारी, बेईमानी, अच्छाई, बुद्धिमानी, किसी की बुद्धिमानी को आप क्या करते हैं, महसूस कर सकते हैं। देख तो नहीं सकते, छू तो नहीं सकते, है ना, तो ये महसूस कर सकते हैं। ठीक है, हवा, गैस, गंध, है ना, गंध को सूंघते हो आप, है ना, महसूस करते हो। गरीबी, अमीरी, एटसेट्रा, है ना। इसी को अंग्रेजी में बोले तो ऑनेस्टी, डिसऑनेस्टी, गुडनेस, इंटेलिजेंस, एयर, गैस, स्मेल, पॉवर्टी, गरीबी, है ना, रिचनेस, ईमानदारी, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सब नाउन है। जिन चीजों को आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, वो सब नाउन है। ठीक है, समझ में आ गया। तो एटसेट्रा 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 जो है आज इस लाइन के साथ, इस ट्रिक के साथ क्लियर हो जाता है। जो भी एटसेट्रा आप सबको डालो इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा फिर और एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं
किसी व्यक्ति के नाम को अगर आप बोले, पर्सन के नाम को बोले तो राकेश, राहुल, महेश, दिनेश, सुरेश, गणेश, है ना, सब आ जाएगा इसी में। वस्तु के नाम की अगर बात करें तो हम लोग चेयर, टेबल, मेज, है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों लिख रखा ताकि आपकी डिटेल अंडरस्टैंडिंग हो। वाटर, मिल्क, ऑयल, राइस, गोल्ड, सोना, है ना। और अगर आप स्थान के बारे में बात करें, प्लेस की बात करें तो आगरा, जयपुर, दिल्ली, ग्राउंड, मैदान, मतलब सब कुछ, है ना। तो और एग्जाम्पल दे रहे हैं ताकि आपकी और अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो, है ना। आप अब क्रॉस चेक कर सकोगे सब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। किसी पशु पक्षी का नाम बोले, एनिमल बर्ड का नाम बोले तो काउ, लायन, पैरट, पिजन, ये सब कुछ नाउन है ना। ठीक है, आ रही है समझ में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हो। ठीक है, मैं पूरी स्क्रीन से हट जा रहा हूं सो दैट कि आपको आसानी से क्लियरली हर चीज दिखे, है ना। आ रही है बात समझ में, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलो अब हम लोग आ जाते हैं टाइप्स ऑफ नाउन में। टाइप्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार। ठीक है, अभी अगर आप नाउन के प्रकार को अगर आप सुनेंगे, है ना, या कहीं कहीं पढ़ेंगे तो आपको बहुत तरह के नाउन सुनने को मिलेंगे, 5, 6, 7, 8 बहुत सारे प्रकार आपको देखने को मिलेंगे और सुनने को भी मिलेंगे, पढ़ने को भी मिलेंगे। ठीक है, तो ये भी एक कंफ्यूजन है टाइप्स ऑफ नाउन को लेकर के। बट ये जो मैं आपको बता रहा हूं, आप दुनिया के किसी भी टाइप को लेके आ जाइए, मैं हर टाइप को इसी के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, तो यहां पे भी फोकस करते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ नाउन, पहला जो नाउन है वो प्रॉपर नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट, कॉमन, कलेक्टिव। ठीक है, 4 नाउन आपको याद रखना है। कौन कौन? प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव, ये 4 याद रखो। क्या क्या याद रखोगे? प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। ठीक है, ये 4 नाम रट लो। प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, है ना। टाइप्स जो है आगे पीछे कर सकते हो, इसमें कोई सीक्वेंस में नहीं है ना, कहीं पे भी रख सकते हैं। ठीक है, कॉमन नाउन को आप इधर भी रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, किसी को भी किधर भी रख सकते हैं। इट्स नॉट इन सीक्वेंस, ये सीक्वेंस में है ही नहीं। ठीक है, बट हाँ, पढ़ने में आसानी होने के लिए हम लोग सबसे पहले प्रॉपर पढ़ते हैं, फिर कॉमन पढ़ते हैं, है ना। दूसरे नंबर पे आप इसको पढ़ें, पहले नंबर पे इसको पढ़ें, तीसरे नंबर पे आप पढ़िए कलेक्टिव को, और सबसे लास्ट में पढ़िए एब्स्ट्रैक्ट को। ठीक है, ये पढ़ने के नजरिए से थोड़ा आसान हो जाता है। ठीक है, बट हाँ, ये इमेज के लिए इसको बीच में रखा गया ताकि ये इमेज अच्छे से यहाँ पे आ सके और आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। ठीक है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, प्रॉपर का मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा, बचपन से पढ़े। एब्स्ट्रैक्ट यानी कि भाववाचक संज्ञा, कॉमन यानी कि जातिवाचक, कलेक्टिव यानी कि कलेक्शन से बना है तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, नाम क्लियर। अब देखो, कॉमन नाउन जो है इसके थोड़े से 2 ब्रांच निकल जाते हैं। ठीक है, क्या है? एक है काउंटेबल, एक है अनकाउंटेबल। काउंटेबल यानी कि जिसको आप गिन सकते हो, गिनती कर सकते हो, गणनीय संज्ञा। ठीक है, जिसको आप गिन सकते हो, गणनीय, और जिसको आप नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल, अगणनीय। आ रही है समझ में? ठीक है, अनकाउंटेबल। क्लियर क्या? ठीक है, यही है। 4 है, 4 में से एक का और 2 ब्रांच निकल जाता है। तो ब्रांच क्या? एक को गिन सकते हो, एक को नहीं गिन सकते हो, ये कोई ब्रांच नहीं हुआ, है ना। बेसिकली ये 4 ही है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, क्लियर है। अब बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको एक आ रहा होगा ये द्रव्यवाचक संज्ञा, है ना, मटेरियल नाउन। ठीक है, तो वो अभी मैं आपको मटेरियल नाउन के बारे में भी आप सोच रहे होंगे सर एक मटेरियल नाउन भी है ना, ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा, द्रव्यवाचक संज्ञा। वो सब मैं आपको लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा और मैं बताऊंगा कि द्रव्यवाचक संज्ञा कहां चला गया, है ना। वो इसी के अंदर में ही है, कहीं गायब नहीं हुआ है। ठीक है, जो बचपन में आपने पढ़ा है वो यहीं पे है। ठीक, नाम आपको याद रखने हैं 4, प्रॉपर, कॉमन, एब्स्ट्रैक्ट, कलेक्टिव। ठीक है, बढ़ता हूं आगे। चलो देखो, कॉमन नाउन सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा, है ना, जिससे जाति भर का बोध हो, है ना। पुरानी इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे हिंदी की, उसमें क्या लिखा था? जिससे जाति भर का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, वही चीज है। देखो यहां पे व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए नामों को कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए नामों को कॉमन नाउन कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है क्या?
ठीक है, आ रही है बात समझ में? मतलब नेमिंग वर्ड जो है कहीं ना कहीं इसी के लिए आया था, नेमिंग वर्ड जो है कहीं ना कहीं कॉमन नाउन के लिए आया था, बट हम लोग नेमिंग वर्ड को हर नाउन के लिए ले लेते हैं। तो वो जनरल जब बचपन में होते हैं आपको उतना पढ़ना नहीं होता है, ठीक है, तो वहां पे चल जाता है, ठीक है। जैसे बचपन में अगर आपने आर्टिकल्स को पढ़ा होगा तो AEIOU जिसमें आपको दिख जाए भैया वहां पे एन लगा दो, है ना, बट आपको भी पता है वो अब पूरी तरह से काम नहीं करता, और मैंने इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के क्लास में पढ़ाया है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि AEIOU का क्या है डिटेल रूल, उस ए और एन आर्टिकल्स को लेकर के, AN को लेकर के, तो आप पिछले क्लास में जाकर के पार्ट्स ऑफ स्पीच की वीडियो देख सकते हैं। ऑल्दो आगे आने वाले क्लास में आर्टिकल्स की फिर से एक डिटेल क्लास आएगी, है ना। तो इस आगे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं पूरा कंप्लीट ग्रामर पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे, और हार्डकोर अंदर बिल्कुल अंदर तक पढ़ेंगे और पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। चलो समझ में आ रही है चीजें। कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को पहचानने के लिए दिए गए नामों को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे कि टेबल, लेक, लेक मतलब तालाब, हाउस मतलब घर, ट्री मतलब पेड़, आदि आदि आदि, ठीक है। चलो अब पढ़ो प्रॉपर व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तियों, स्थानों या वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नामों को, डेफिनेशन सेम नहीं है, अंतर है, ठीक है ना, ध्यान से देखना। व्यक्तियों, स्थानों, वस्तुओं को दिए गए व्यक्तिगत नामों को प्रॉपर नाउन कहते हैं। इन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। व्यक्तिगत नाम मतलब बेसिकली नाम, सिर्फ और सिर्फ नाम, जिसका कोई मायने ना निकले, किसका कोई मीनिंग ना निकले। जैसे राहुल, राहुल का कोई मतलब नहीं है, वो एक नाम है ना, बट कॉमन नाउन में क्या होता है, एक मतलब निकल के आता है, ठीक है। आ रही है समझ में? चलो इंडिया, अब यहां पे कहेंगे सर इंग्लिश का मतलब तो अंग्रेजी आता है भाई, लेकिन ये नाम भी है ना, यहां पे आप समझो चीजों को। उन्हें हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, ठीक है, पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा, चाहे वो सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी क्यों ना आए, सेंटेंस के बीच में कहीं पे भी क्यों ना आए, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से ही शुरुआत करेंगे, ठीक है। क्लियर है क्या? प्रॉपर नाउन। चलो नेक्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट भाववाचक संज्ञा, अमूर्त चीजें जैसे विचार, भावनाएं, विशेषताएं आदि के नाम को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? तो एब्स्ट्रैक्ट का अगर आप शाब्दिक अर्थ ढूंढे, है ना, शाब्दिक अर्थ मतलब एक शब्द में उसका अगर आप मतलब ढूंढे तो उसका हिंदी में मतलब होता है अमूर्त, है ना। अमूर्त, अमूर्त क्या है? अमूर्त देखो बना कहां से, मूर्ति जानते हो, मूर्ति मतलब आइडल, है ना, मूर्ति। तो मूर्ति का क्या होता है? एक आकार होता है, एक आकार होता है मूर्ति का, ठीक है। अमूर्त जिसका कोई आकार ना हो, फिजिकल उसका एग्जिस्टेंस नहीं है, बट वो है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे कि प्यार, प्यार की कोई मूर्ति नहीं है क्या? देखिए कहीं पे प्यार की मूर्ति, नफरत की मूर्ति है क्या? सिनोनिम्स मिलेंगे, है ना, प्यार के सिनोनिम्स मिलेंगे, नफरत के सिनोनिम्स मिलेंगे। नफरत का चेहरा, है ना, ऐसे कहावतों में मिलता है कि नफरत का कोई चेहरा, है ना, बट उसकी कोई मूर्ति नहीं होती, है ना, उसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। आप इसको महसूस कर सकते हो, है ना, आप इसको महसूस कर सकते हो। इमोशन, डाउट, संदेह, हैप्पीनेस, खुशी, है ना, गम, गम का कोई चेहरा होता है क्या? नहीं होता ना, गम का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस भी नहीं होता, ठीक है। तो अमूर्त जिसका कोई रूप, फिजिकल एग्जिस्टेंस आपको ना दिखे, उसी को कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाम में छिपा है भाव, भावना, भाववाचक संज्ञा, सही है। चलो और एक चीज समझो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको तीन चीजें याद रखनी है मन में, है ना। ये उनके लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपेयर कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, एमबीए, जिसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, सीटेट, है ना, क्लैट, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो डीप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये तीन शब्द सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए। तीन शब्द याद रखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में: स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन, ठीक है। अब ये आपको समझ में तुरंत नहीं आ रहा होगा स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है अवस्था। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है? अवस्था। क्वालिटी का मतलब गुण। एक्शन का मतलब
क्रिया, क्रिया मतलब वर्ब वाला क्रिया नहीं, एक्शन। ठीक है, मैं आपको समझाऊंगा, अभी आगे समझेंगे, पहले शब्द का मतलब समझो। 3 शब्द, स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन। स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन, रट लो, है ना, मन में एकदम घुसा लो अंदर में ड्रिल करके। स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ठीक है, समझो, उदाहरण देता हूं। चाइल्डहुड, बचपन। बचपन क्या है? एक अवस्था है, स्टेट ऑफ बीइंग है। बचपन क्या है? एक अवस्था है, बचपना, है ना। तो बचपना जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अमीरी, अमीरी क्या है? एक स्टेट ऑफ बीइंग है, उस स्टेट ऑफ बीइंग में एक इंसान रहता है, अमीरी की अवस्था में वो है। ठीक है, पॉवर्टी, गरीबी, सेम टू सेम। यूथ, जिस तरीके से चाइल्डहुड है वैसे ही यूथ है, युवा, युवा अवस्था है ना। ठीक है, सिकनेस, बीमारी, गरीब, बीमारी, है ना, बीमारी की अवस्था, बीमारी की अवस्था, सिकनेस, इलनेस, है ना, बीमारी की अवस्था होना, स्टेट ऑफ बीइंग। ठीक है, समझ में आ रही है चीज? मतलब एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी हम लोग बांट दे रहे हैं, और उसके अंदर आसानी से कोई भी चीज, कोई भी शब्द हो तो आप बांट सकते हो। अच्छा ये क्या चीज है, तो यहां पे नहीं भाई, ये यहां पे जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में चला जाएगा, है ना। बहुत बार कंफ्यूजन होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव को लेकर के, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और एडजेक्टिव को लेकर के कंफ्यूजन होता है। ठीक है, तो ये 3 शब्द आप अगर याद रखेंगे तो कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन। क्वालिटी क्या है? किसी भी चीज की क्वालिटी, गुण। हार्डनेस क्वालिटी है, सॉफ्टनेस कोमलता क्वालिटी है, ब्रेवरी, है ना, बहादुरी, ऑनेस्टी, विजडम मतलब ज्ञान, विजडम मतलब ज्ञान, ऑनेस्टी मतलब ईमानदारी। ठीक है, तो किसी का ज्ञान उसका क्वालिटी है, किसी की ईमानदारी उसकी क्वालिटी है। हार्डनेस, सॉफ्टनेस, ये सब क्या है? क्वालिटी है, किसी मटेरियल की क्वालिटी है। आ रही बात समझ में? एक्शन, अब हम लोग बात करेंगे एक्शन। एक्शन में एग्जांपल देखो, लाफ्टर, लाफ्टर मतलब हंसी, लाफ्टर का मतलब हंसी। थेफ्ट, THEFT, देखो अगर यहां पे मैं बात करूं हंसना, हंसना जो है वो वर्ब हो जाएगा। मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच में, जिस हिंदी शब्द के अर्थ में लास्ट में ना आ जाए वो वर्ब है ना। तो अगर हम लोग बोले हंसना तो वो वर्ब हो जाएगा, लेकिन अगर हम लोग बोले हंसी, लाफ्टर, तो वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी कि नाउन है। अगर हम लोग पता चलेगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है तो नाउन तो है ही, मतलब नाउन पहचानना कितना आसान है। ठीक है, नाउन के हम लोग और लेयर्स बाय लेयर्स हम लोग ओपन कर रहे हैं। ठीक है, थेफ्ट, चोरी, चोरी करना वर्ब है, बट चोरी कहते हैं उसके फलाने के घर में चोरी हो गई, थेफ्ट हो गई, चोरी। तो चोरी जो है वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। हेट्रेड, नफरत, मूवमेंट, आंदोलन, है ना। तो ये सब क्या है? हमारा एक्शन है। ठीक है, एक्शन मतलब डायरेक्ट एक्शन, वर्ब वाला एक्शन नहीं, उसी से बना हुआ एक शब्द है ना। जैसे हंसना से बन गया हंसी, चोरी करना से बन गया चोरी। ठीक है, समझ में आ रही चीज? तो ये 3 शब्द याद रखो भाई साहब, स्टेट ऑफ बीइंग, क्वालिटी एंड एक्शन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर है क्या? ऑल्दो ये सबके लिए था, बट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट देखो, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन बना कलेक्शन से। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, ऐसी चीजें जो कलेक्शन शो करती है, ऐसी चीजें जो कलेक्शन दर्शाती है, समूह को दर्शाती है, वो है हमारा समूहवाचक संज्ञा। लोगों, जानवरों या चीजों के संग्रह या समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। लोगों, जानवरों, चीजों या संग्रह, संग्रह मतलब कलेक्शन, है ना, समूह को समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण ले लो, टीम, टीम क्या होता है? क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम, लोगों का, है ना, प्लेयर्स का कलेक्शन होता है। क्लास, क्लास में क्या होता है? स्टूडेंट्स का कलेक्शन होता है। फैमिली, परिवार में क्या होता है? फैमिली मेंबर्स जो होते हैं उनका कलेक्शन मिलकर के बनता है। गैंग, है ना, गैंग बैंग, याद आ रही है कुछ? गैंग बैंग, तो गैंग, है ना, गैंग क्या होता है? चोरों, बदमाशों या किसी का भी, है ना, मिलकर के गैंग बनाते हैं। क्राउड, भीड़, भीड़ क्या होता है? बहुत सारे लोग एक जगह जमा हो जाते हैं, उनको क्राउड कहते हैं, है ना। तो लोगों, किसी भी चीजों के संग्रह को, समूह को हम लोग क्या कहते हैं भाई साहब? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्लियर है क्या? चलो अब आ जाते हैं हम लोग कॉमन नाउन के प्रकार में। ठीक है, कॉमन नाउन के प्रकार में शुरू में हम लोगों ने पढ़ा था कॉमन नाउन,
याद करो, है ना। अब कॉमन नाउन के हम लोग टाइप के बारे में बात करेंगे। कॉमन पढ़ लिया, एब्स्ट्रैक्ट पढ़ लिया, कलेक्टिव पढ़ लिया, प्रॉपर पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। अब हम लोग आते हैं कॉमन नाउन के टाइप के बारे में। ठीक है, कॉमन नाउन के दो टाइप हम लोग बताए थे, पढ़ा था हम लोगों ने शुरू में, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, उसको हम लोग समझते हैं, है ना। तो कॉमन नाउन दो प्रकार के होते हैं, काउंटेबल नाउन गणनीय संज्ञाएं जिनको आप गिन सकते हैं। ठीक है, अलग अलग वस्तुओं, लोग आदि जिन्हें गिना जा सकता है। अलग अलग वस्तुओं, लोग आदि जिन्हें गिना जा सकता है, वो क्या है भाई साहब, हमारा काउंटेबल नाउन है। कॉमन नाउन तो है ही, कॉमन नाउन के अंदर काउंटेबल है, जिसकी गिनती की जा सकती है। जैसे गर्ल, कितने गर्ल हैं, कितने लड़के हैं, कितने बॉय हैं, है ना। कितने डॉक्टर हैं, टाउन, कितने शहर हैं, कितने टेबल हैं, कितने पेन है, कितने कलम है ना। इसको आप गिन सकते हो, गिन सकते हो। अब आ जाओ अनकाउंटेबल, अगणनीय। इस संज्ञा के अंतर्गत सामग्री, तरल पदार्थ, संग्रह और अन्य चीजों के नाम जिन्हें गिना नहीं जा सकता वो आते हैं। जैसे कि फर्नीचर, ज्वेलरी, हेयर, सुगर, राइस, एडवाइस, न्यूज, है ना। ये सब क्या है, हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। जैसे सुगर, है ना, चीनी, चीनी को गिन सकते हो क्या, है ना। कोई चीनी, है ना, बहुत सारे चीनी होते हैं, चीनी के छोटे छोटे दाने मिलकर के चीनी बनते हैं ना। ठीक है, चीनी। तो लेकिन अब कुछ लोग हैं सर चीनी को गिनती तो कर देंगे, है ना, गिनती तो कर देंगे एक। ठीक है, तो सबसे पहले बात, इसमें दो तरह के लोग हैं। एक आते हैं जो कहते हैं कि सर चीनी तो हम लोग गिनते हैं, 1 किलो 2 किलो, 1 बोरी 2 बोरी 4 बोरी, है ना, गिन देते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं गिन सकते, चीनी को हम लोग मेजर करते हैं, मापते हैं, है ना, तौलते हैं, गिनते नहीं है। ठीक है, 1 चीनी 2 चीनी 5 चीनी गिनते हैं क्या, दानों को गिनते हैं क्या, दानों की गिनती की जा सकती है, नहीं की जा सकती। ठीक है, तो दूसरे तरह के लोग, सर आप मुझे दीजिए 1 मुट्ठी चीनी, 1 मुट्ठी चीनी में 1 मुट्ठी चीनी में हम लोग गिनती कर देंगे, टाइम लगेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन लग सकता है, बट गिनती तो हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा चीनी अगर मैं आपको दूंगा तो आप इसकी गिनती कर दोगे। 1 बोरी चीनी दूंगा तो गिनती कर पाओगे क्या, नहीं कर पाओगे, है ना। तो इसको हम लोग अगणनीय मानते हैं। अगणनीय मतलब इम्पॉसिबल टू काउंट नहीं है, इम्पॉसिबल टू काउंट नहीं है, डिफिकल्ट टू काउंट है, मोस्ट डिफिकल्ट टू काउंट है ना। स्टार्स गिनती नहीं की जा सकती। ठीक है, हेयर्स गिनती नहीं की जा सकती, है ना। राइस, है ना, गिनती नहीं की जा सकती। ज्वेलरी गिनती नहीं की जा सकती। न्यूज नहीं की जा सकती। एडवाइस, फर्नीचर, है ना, इसकी गिनती नहीं की जा सकती, अगणनीय है। ठीक है, मतलब डिफिकल्ट टू काउंट है, मोस्ट डिफिकल्ट टू काउंट है। ठीक है, तो इसको हम लोग रखते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। ठीक है, तरल पदार्थ जैसे पानी, पानी को गिन सकते हो क्या, नहीं, पानी को नहीं गिन सकते। लेकिन कुछ लोग कहेंगे सर पानी को तो हम लोग 1 लीटर 2 लीटर 5 लीटर 1 गैलन 2 गैलन हम लोग बोलते हैं। उसको हम लोग नापते हैं, मेजर करते हैं, तौलते हैं, है ना, गिनते नहीं है। आ रही समझ में, 1 पानी 2 पानी 3 पानी 5 पानी करते हैं क्या, नहीं करते। ठीक है, आ रही बात समझ में, क्लियर है। और यहां पे कोई डाउट। अब देखो, जिन जिन को मैंने आपको बताया था कि एक मटेरियल नाउन नाम का भी एक चीज होता है, द्रव्यवाचक संज्ञा, वो अनकाउंटेबल पे आ जाता है। द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या होता है, जिसको हम लोग तौलते हैं, मापते हैं, शुगर, चीनी, यही सब आता है ना, पानी, तेल, इसी में आता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के अंदर में ही मटेरियल नाउन आ गया है। आ रही है बात समझ में, क्लियर है क्या। ठीक है, तो ये था नाउन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ये था नाउन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया है नाउन क्या है, कितने उसके प्रकार हैं, उसके क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं, कैसे आसानी से समझ सकते हैं, टिप्स ट्रिक्स सब कुछ। ठीक है, तो ये था नाउन का पूरा प्रकार, है ना, मतलब नाउन का डेफिनेशन, नाउन के टाइप्स और उसके सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट। ठीक है, अब जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं उनको नाउन के रूल्स पढ़ने पड़ेंगे, है ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, चीजों को आइडेंटिफाई करके उस पर रूल्स अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, तो आने वाले क्लास में हम लोग सबके रूल्स पढ़ेंगे और हर जो टाइप है ना, जैसे नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब है, एडवर्ब, एडजेक्टिव है, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ठीक है, जितने भी टॉपिक्स हैं, आर्टिकल्स है, डिटरमाइनर्स है, सब कुछ है ना, पैरेललिज्म है, तो ये सब टॉपिक का अपना अपना रूल होता है। ठीक है, 20 30 50 40, है ना, सब में रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वो सभी रूल्स को मैं आपको बताऊंगा, आसानी से बताऊंगा, कम करके बताऊंगा, है ना,
जैसे आप कहीं पर पढ़ेंगे तो आपको बुक्स वगैरह अगर आप पलटाना शुरू करेंगे तो आपको एक एक टॉपिक का 100 रूल दिखेगा, 150 रूल दिखेगा, बट उतना रूल याद करना संभव नहीं है। उन सभी रूल को अगर हम लोग एक छोटे से बक्से में अगर कंपाइल करें, बहुत सारे रूल्स क्या होते हैं, एक ही रूल का बहुत सारा टाइप होता है, उन सभी टाइप्स को हम लोग एक में मर्ज कर लें तो धीरे धीरे अगर 100 रूल है तो वो बन करके 20 रूल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज आपको जानना है। और ज्यादा जो है क्या बोलते हैं कि बहुत ज्यादा पढ़ना नहीं है, आपको क्या बनना है, आपको टीचर नहीं बनना है। ठीक है, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बैंकर बनना है, एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको क्या बनना है, इनकम टैक्स ऑफिसर बनना है, जो भी है ना, जिस भी आप पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं वो बनना है। ठीक है, सीटेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टीचर बनना है। ठीक है, क्लैट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक लॉयर बनना है। ठीक है, एमबीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको एक एमबीए की डिग्री हासिल करके आपको कहीं कोई कॉर्पोरेट हाउस संभालना है। ठीक है, सीईओ बनना है, या सीईओ तो एक लास्ट चरम हो गया। ठीक है, तो जो आपको बनना है उसके हिसाब से पढ़ो, अपने टारगेट को देखो, उसके हिसाब से पढ़ो। ये नहीं कि पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं पढ़े जा रहे हैं, पढ़ने की कोई सीमा नहीं है, आप अथाह पढ़ सकते हैं। अथाह तभी पढ़ना है जब आपको एक टीचर बनना है, प्रोफेसर बनना है, एक लेक्चरर बनना है। ठीक है, बट फिलहाल अगर आप किसी एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आने वाला है, जितना से आपका एग्जाम क्रैक हो जाए। ठीक है, फोकस्ड होकर के उतना ही पढ़ना है, डायरेक्शन लेकर के एक सही स्टडी मटेरियल को पढ़ना है। ठीक है, तो वो सही मटेरियल मैं कोशिश करूंगा आपको इस चैनल पे प्रोवाइड मैं कराऊं। ठीक है, वादा करता हूं, प्रॉमिस करता हूं, और उसको जितना हो सकेगा मैं एट लास्ट पॉसिबल, अटमोस्ट पॉसिबल उसको मैं पूरा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही देखते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और जो भी आपके साथ नियर एंड डियर वंस है, लव्ड वंस है, उनके साथ वीडियो को शेयर कीजिए। ठीक है, चैनल को थोड़ा प्रमोट कीजिए और वीडियोस को फैला दीजिए। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले क्लास में ऐसे ही धांसू टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट।